सर आज मुश्किल हुई होगी हीरो ढूंढने में। हाँ, बहुत मुश्किल हुई, इतने सारे थे कि किसको छोड़ूं। ओके, लेकिन इससे शुरुआत करेंगे जिसने हीरोपंती की शुरुआत कल ही से कर दी थी दोपहर में बाजार के दौरान, और वो स्टॉक है मैरिको। यहाँ 788 790 के आसपास था कल, जब रिजल्ट्स के बाद इसने जो अपना गाइडेंस दिया मार्जिन्स का कि मिड टीन्स में रहेंगे, 14 से 17% की रेंज दी, जो कि 9% के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा थी। उसी वक्त हमने तुरंत इसको पकड़ा और कहा भी कि ये गाइडेंस बहुत ज़बरदस्त है, कल अपग्रेड्स आएंगे। आज देख लीजिए, गिन गिन के देख लीजिए कितने अपग्रेड्स है। हर एफआई को पसंद आया जो हमें कल पसंद आ गया था। 836 के आसपास ये स्टॉक कमाल करता हुआ दिख रहा है। आज वायदा कारोबार के टॉप 3 गेनर्स में शामिल है मैरिको, नंबर 1। बढ़िया एक्शन आता हुआ दिख रहा है बिल्कुल, और मैं चाहूंगी कि हमारे दर्शक भी एक बार देखें कि जैसे ही नंबर्स आए थे तुरंत उन्हें छान के डीप एनालिसिस करके लाइव शो में ही आपको खरीदारी की एक बहुत ही बोल्ड और कन्विक्शन वाली कॉल दी गई थी। नतीजा आपके सामने। मार्च वाले क्वार्टर में आप देखिए एक के बाद एक नंबर, लीवर से लेके नेस्ले से लेके आप जो देखो सबके नंबर्स बहुत तोड़ फोड़ आ रहे हैं। जीएसटी कट का एक्चुअल इम्पैक्ट अब दिख रहा है, चाहे वो आप एफएमसीजी शेयरों में देखिए, चाहे आप ऑटो में देखिए। आई थिंक ये गाइडेंस देखने के बाद आई एम श्योर 100% कि मैरिको में कल अपग्रेड्स आएंगे। ओवरऑल नंबर अच्छे हैं और इन नंबर के बेसिस पे अपग्रेड्स पक्का आएंगे, ये मान के चलिए। तो इसलिए मुझे लगता है कि थोड़ा वेट करना चाहिए, रुकना चाहिए, बेचने की हड़बड़ी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। तो एफएमसीजी कंजम्पशन पर तो हम बात कर ही रहे थे, और मैरिको ने एक तरह से इस पर आप कह सकते हैं दोहरी मोहर लगा दी है जिस तरह के परफॉर्मेंस। बिल्कुल, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। कंजम्पशन में ही एक और स्टॉक महिंद्रा एंड महिंद्रा, जहां डे 2 पर आज हमने खरीदारी करने की राय दी और डे 2 पर कमाल करता देखा था। मारुति में हमने डे 2 पर राय दी थी और आज देखिए महिंद्रा गजब के एक्शन में आया। ये स्टॉक भी बढ़िया तेजी के साथ ट्रेड करता दिख रहा है। 3303 के आसपास इस वक्त है। बढ़िया एक्शन यहाँ पर भी बना है महिंद्रा में। उसके बाद आइए तीसरा स्टॉक है कोफोर्ज, जितने में आज इसको पदवी दे सकता था। हीरो, स्टार, सुपरस्टार, रॉक स्टार, वो सब बोला। 10% का हमारा अनुमान भी था। 10% के ऊपरी सर्किट पर जा टिका है स्टॉक, और अब खुलेगा तब और बढ़ेगा। तो पूरी तरह से हमने कहा भी कि आज सबसे ज़्यादा कमाल करने वाला कोई एक स्टॉक है तो कोफोर्ज, उसने किया भी है। एक और स्टॉक है यहाँ, वो है स्टरलाइट टेक। लगातार इस स्टॉक में बढ़िया एक्शन है। आज फिर से 5% के ऊपरी सर्किट पे। हमने बहुत समय से पहले कहा कि ऑप्टिक फाइबर कंपनियों के शेयरों में बढ़िया तेजी बन रही है। इनके दाम ऑप्टिक फाइबर के तेजी से बढ़ गए क्योंकि यूजेस बहुत अलग अलग इंडस्ट्रीज में बढ़ रहा है। चाइना में ऑप्टिक फाइबर कंपनियों के दाम, शेयरों के दाम कई गुना हो गए हैं। और आप देखिए हर अच्छे दिन ये स्टॉक 5% का ऊपरी सर्किट पहुँच जाता है। आज भी मजबूत है। बिल्कुल, आपको बता दें जो ऑप्टिक फाइबर वाली स्पेस है, इसमें मजबूती के ट्रेंड को सबसे पहले जी बिजनेस ने पकड़ा था, और बहुत ही बोल्ड वेल्थ क्रिएटिंग कॉल स्टरलाइट टेक पर निकल कर आई, जो आज भी कमाल कर रही है। स्टरलाइट टेक ये एक और कैश का स्टॉक है जो मुझे काफ़ी पसंद आ रहा है। 259 का स्टॉक लॉस होगा, 266, 269, 275 तक के टारगेट के लिए। ऑप्टिक फाइबर वाले स्टॉक्स की डिमांड फिर से बढ़ती हुई दिख रही है। ये स्टॉक भी कमाल करते दिख सकते हैं। स्टरलाइट टेक में खरीदारी करने की राय दी थी हमने। अब हो ये रहा है, नेहा की ऑप्टिक फाइबर की कीमतों में तगड़ा उछाल आ रहा है दुनिया भर में। नए डिमांड वाले एरिया जो खुलते दिख रहे हैं ना, उसका फायदा मिल रहा है। और इसका फायदा भारत में ज़्यादा ऐसी कंपनियां हैं नहीं ऑप्टिक फाइबर वाली। स्टरलाइट टेक जैसी कंपनियों को बड़ा फायदा होगा। ऑप्टिक फाइबर के दाम जिस तरह से इंटरनेशनल मार्केट में बढ़े, हमारे यहाँ तो कुछ नहीं। नेहा, चाइना में ऑप्टिक फाइबर वाली कंपनी के दाम 8-8, 10-10 गुना बढ़ गए हैं। ये तो कुछ नहीं बढ़ा, आज ही 5%। तो लगातार हम इस पर बुलिश है और निवेश की राय भी हमने इस पर दी है। सर और भी कोई हीरो है? हीरो है, लेकिन मतलब इसको थोड़ा अलग तरीके से देखें, और वो है SRF। 4.5% ऊपर है, 2648 के आसपास ट्रेड कर रहा है। आपको याद होगा सुबह हमने कहा कि रेवेन्यू में 10%, एबिटा में 20% और प्रॉफिट में 30% का बीट आया है। और अब कौन कॉल का इंतजार है। वैसे तो रिएक्शन अच्छा आ ही चुका है, लेकिन हम कौन कॉल का इंतजार कर रहे हैं, देखते हैं क्या कुछ होता है। हीरो एक, ये सारे हो गए। जीरो एकमात्र L&T 3915 के आसपास, 3920 के आसपास L&T शायद आपको नजर आएगा। और हमने कहा भी कि आज हम इस शेयर को नहीं खरीदेंगे। ऊपर में आप चाहें तो प्रॉफिट बुक करिए।
थोड़ा वेट करिए। एग्जीक्यूशन रिस्क जो थोड़ा मैनेजमेंट ने दिखाई है उसके लिए थोड़ा सा, जब तक वॉर कम खत्म होने के संकेत ना आए तब तक हम फ्रेश खरीदारी नहीं खरीदेंगे। ये सीधी सीधी बात है। 10 से 15,000 करोड़ का ऑर्डर भी मिल रहा है। ये एलएनटी के लिए बहुत आते रहते ऑर्डर पे। एलएनटी का स्टॉक कभी रिएक्ट नहीं करता, तो ऐसा मत हो 10,000 15,000 करोड़ का ऑर्डर तो आए दिन इन्हें मिलते रहते। हाँ, मिलते रहते। 7,40,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है, ऑल टाइम हाई पर है। समझ तो गए होंगे आप। जी। आइए।